हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लेकर के आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 5x+6 dx का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना बन रही है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हो और इसको समझ नहीं पाते और आप डायरेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं तो गलत हो जाता है। हमेशा आपको ये देखना होगा कि पार्शियल तो ज़रूर है, लेकिन देखा जाए कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों की पावर सेम है। ऊपर वाले की पावर 2 है, नीचे वाले की पावर 2 है। तो जब पावर सेम होता है तो ये सिस्टम काम नहीं करता है। पार्शियल तब काम करेगा, आंशिक भिन्न तब काम करेगा जब ऊपर की घात कम हो, नीचे की घात ज़्यादा हो। अगर बराबर है या ऊपर वाले की ज़्यादा है तो ये पार्शियल काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, उचित भिन्न में बनाने का प्रयास करेंगे। यह भी अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि x² + 1/x² माइनस 5x+6 एक अनुचित भिन्न है। ये उचित नहीं, अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न है। अतः भाग देकर इसे उचित भिन्न में परिवर्तित करेंगे। उचित भिन्न में परिवर्तित करते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। यानी माइनस है, -5x+6 से भाग देना है x² + 1 में। देखिए यहाँ x², यहाँ भी x², तो भाग आपका 1 बार जाएगा। x² माइनस 5x और क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए, साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5x आप किसी के साथ जुड़े घटेगा नहीं, सेम पड़ा रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस में है और 1 प्लस में है, 6 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, x² + 1/x² माइनस 5x+6 को जितनी बार भाग जाता है उसको पहले लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस वाले में देखा जाए, इस वाले पार्ट में तो ऊपर की घात 1 है, नीचे की घात 2 है, तो ऊपर वाली कम है, नीचे वाली ज़्यादा है। इसका मतलब ये उचित भिन्न हो गया। अब इसमें हम आंशिक भिन्न लगाएंगे, पार्शियल लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अब 5x - 5/x² माइनस 5x+6 का आंशिक भिन्न करने पर इसका आंशिक भिन्न करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 5x - 5 क्या लिखा है, x² माइनस 5x+6। इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आप लोग जानते हो, क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ रहे हो। ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका फैक्टर x - 2 होगा और x - 3। देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 3 2 5x, 3 दूना 6 x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमने बताया है कि पहला फैक्टर a के साथ, फिर दूसरा फैक्टर b के साथ। अब देखिए, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x - 5 = a के साथ x - 3 हो जाएगा। अब b के साथ क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। बाकी नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से x के नीचे क्या है, -2, x - 2 है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ हम रखेंगे पुट x = 2, 2 रख दीजिए। 5 × 2 - 5
A2 - 3 प्लस B2 - 2, ये 0 हो गया तो B का काम खत्म। 10 - 5 ये आया A गुणे -1, या A इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 आएगा लेकिन ये -5 हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई -5। अब इसके नीचे क्या है, x - 3, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ रखेंगे पुट x इक्वल टू 3, यहीं पर रख दीजिए। 5 × 3 - 5 इक्वल टू A, 5 - 3 प्लस B है ना, सॉरी 3 रखना है, x की जगह क्या रखना है 3, यहाँ 3 - 3 हो जाएगा, और B यहाँ भी 3 - 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ये 0 हो गया। 15 - 5 इक्वल टू, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा B बचेगा, यानी B की वैल्यू आ जाएगी 10। A आ गया -5, B आ गया 10। अब A और B की जब वैल्यू आ गई तो 5x - 5 अपान x -2x - 3 को जगह हमने लिखा था A अपान x - 2, तो A की वैल्यू कितना आ गई -5 अपान x - 2 प्लस B अपान x - 3, B की वैल्यू आ गई 10 अपान x - 3। तो ये आपका पार्शियल आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन जो कह रहा है अब उसकी तरफ, ये पार्शियल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष ध्यान यही देना है कि जब भी अनिश्चित होगा, मतलब मीन्स न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल होगी, यानी कि अंश की घात अगर हर की घात के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो आपको हर से अंश में भाग दे करके उचित बना लेना है। उचित बनाने के बाद जो आएगा, जब उचित बन जाएगा तो इसका पार्शियल कर लेना है। अब इसके बाद पार्शियल हो गया। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे आपका जो क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि x² + 1 अपान x² - 5x + 6 dx, इसको हमने क्या किया, पहले एक में तोड़ा था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और इधर क्या था -5, या चलिए 5x - 5 अपान x² - 5x + 6, इस टाइप से हमने तोड़ा था इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 का हम अलग कर देंगे तो 1 का dx अलग हो जाएगा, प्लस इसकी जगह भी हमने वैल्यू निकाली थी, इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो आई थी -5 अपान x - 2, और प्लस b की वैल्यू 10 अपान x - 3, इसका हम अलग कर देंगे। अब ये 1 रहेगा ही आपका, और ये प्लस माइनस, चलिए अभी रहने दीजिए, -5 अपान x - 2 dx हो जाएगा, और प्लस 10, ये 10 अपान x - 3 dx हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का क्या होगा, x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -5 रहेगा। 1 अपान x - 2 का क्या हो जाएगा, log x - 2 हो जाएगा, प्लस 10 भी रहेगा, इसका क्या होगा, log x - 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो आपका जो फाइनल आंसर आया x² + 1 अपान x² - 5x + 6 dx इक्वल टू आया x - 5 log mod x - 2 + 10 log x - 3 + c। तो ये आपका था फाइनल आंसर, यही आपसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का था, थोड़ा सा अलग था। और मैं मित्रों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, लगभग आधे घंटे का वीडियो है, और इसमें इंटीग्रेशन से संबंधित सभी फार्मूलों को मैंने उसमें बताया है, समझाया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 बार 3 बार 4 बार उस वीडियो को आप देखिए बार बार, तो वो सारे फार्मूले जो हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब फार्मूले सेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।